इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम। 1 ओम है पहले, और बाद में 2 ओम कब होगा पूछ रहे हैं, किस टेम्परेचर पे। 2 इक्वल टू 1, वन प्लस अल्फा 125 इंटू 10⁻⁵ इंटू डेल्टा टी। एक बार पहले लगा करके देखो, फिर उसके बाद में वापस आकर के चेक करके कि सही लगाया कि नहीं लगाया। तो ये तो 2 हो गया, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, इक्वल टू 125 इंटू 10⁻⁵, 3 - 300। ठीक है, तो ये जब उधर जाएगा 10⁵ डिवाइडेड बाई 125 प्लस 300 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा बोल लो, देखो ये क्या चीज़ है, ये अल्फा डेल्टा टी है। ठीक है, अल्फा डेल्टा टी, और ये कितना है, 1 आ गया है ना। अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू 1 आ गई है, तो 1 के सामने 1 को तो नहीं निगलेक्ट कर सकते थे। ठीक है ना, ये 1 है ना, 1 प्लस जो चीज़ें दे रखी हैं वो तो खुद ही 1 आ जा रहा है, इसलिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए सोल्यूशन जो दिया है वो मेरे हिसाब से गलत है। तो 2 इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी। वैसे ई टू द पावर एक्स का क्या, ई टू द पावर एक्स का क्या एक्सपेंशन होता है, 1 प्लस ln और tan में जो है वो बस फैक्टोरियल नहीं आता, तो यहाँ पे हर जगह फैक्टोरियल आता है। सही कर रहा हूँ कि नहीं बताऊँगी। यस सर। ठीक है, तो इस हिसाब से जब x बहुत छोटा होता है ना, x जब छोटा होता है तो फिर इन सब टर्म्स को हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा बोल देते हैं, किसके कंपैरिजन में, 1 के कंपैरिजन में। ठीक है ना, 1 के कम। ठीक है, तो इस हिसाब से होना चाहिए, टू इक्वल टू 1 ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी। एल एन टी कितना होता है, 0.69 होता है क्या, सर 0.3 होता है ना। लगो लॉग टू उतना होता है क्या, नहीं है, चाहिए सर 0.69। 0.69। 0.69 होता है ln2। ठीक है, यस सर। तो 0.69 को 0.7 लिख दिया मैंने, टी प्लस 300। ठीक है, तो ये आ रहा है 2500। टी आ जाएगा सर, ये खुद 800 है ना, ये वाला टर्म, 800 इंटू 0.7 करेंगे 1 बाय अल्फा। हाँ नहीं नहीं नहीं, 0.7 को छोड़ के। हाँ ठीक है, 800 तो 560 हो जा रहा है ना। हाँ 800 इंटू, हाँ ठीक है, कितना 800 आंसर आ रहा है समथिंग, कितना आ रहा है, सर 860 आ रहा है फिर तो। 860 आ रहा है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, नहीं दिया ना, सब 1100 वाले हैं। यस सर। तो केल्विन में दे रखा है ना। हाँ सर, ये भी तो केल्विन में ही है ना, सर डेल्टा टी इसका में तो केल्विन केल्विन में ही लेके रखे हैं। अच्छा, नहीं है ना। ओके ओके, ओके। सर अल्फा सेल्सियस में दिया है, डिग्री सेल्सियस से काम किया। पर हाँ डिग्री सेल्सियस वो है तो ना, पर हर, डिग्री सेल्सियस तो पर केल्विन में कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ उसमें कोई फर्क नहीं। अच्छा। ओके।
Just एक मिनट। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है ना, इसमें क्या होता है, हम लोग ये करते वैसे करेक्ट रहे हैं, बट जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स की बुक है, जैसे कि एलन हो गया, सर ये जो फोन की है ना, जिस मेथड से हाँ इस हाँ, मेथड से दिया हुआ है बिना अप्रोक्सीमेशन के, तो ये वाला मेथड सही है। ये वाला मेथड। हाँ, जो ये 1127 जो आ रहा है। अच्छा, ये वाला। हाँ, मैं समझ गया। देखो क्या होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बोन ऑफ कंटेंशन क्यों आ रहा है। जो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ना, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, उसको कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे पढ़ाते हैं कि ये वाला टेम्परेचर, ये जो होना चाहिए, ये 20 डिग्री पे वो लोग लिए होते हैं इस वैल्यू को। वो ऐसा बोलते हैं कि इस चीज़ को जब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, तो इसको 20 डिग्री की वैल्यू लेना करके बोल देते हैं। ठीक है ना। तो हमारे लिए तो कहीं पे भी 20 डिग्री नहीं लिखा हुआ था, एक तो 0 डिग्री है और एक वो टेम्परेचर जो हम ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है। तो फिर ये 20 डिग्री आता कहाँ से फिर, क्यों आ जाता है ये? क्योंकि ना, एक बार एक एग्जामिनेशन हुआ, मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन के लिए उन्होंने थ्योरी को अपने मॉडिफाई किया है। ठीक है। और उस एग्जामिनेशन के हिसाब से उन्होंने देखा सोल्यूशन ऐसे कुछ दिया है, मतलब स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में, समझ रहे हो। स्टैंडर्ड एग्जाम मतलब हो सकता है जेई रहा हो या फिर नीट रहा हो। तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने अपने इस वैल्यू को इतना लेना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने लगा कि अगली बार भी जब ये क्वेश्चन आएगा तो वो इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। जब मेरे को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया था तो मेरे को ऐसा पढ़ाया गया था। तो मैं एक बार डबल चेक कर लूंगा इसको क्या होगा करके। तो मेरे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए, इतना केल्विन होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बट हाँ, फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन पहली बार नहीं है कि मैं देख रहा हूँ, ये दूसरी बार है जिसमें शायद एलन की शीट में ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको वो ले लेना करके 20 केल्विन वाली, 20 डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू को लेना करके। ये कहाँ से 300 आ रहा है, देख पा रहे हो क्या? 127 कहाँ से आ रहा है? तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिए ना। ठीक है अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना ये लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं कि इसको 0 डिग्री वाली लो या फिर 20 वाली लो, ऐसा करके लिखा होगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस चीज़ को आज आज की क्लास में दिखा दूंगा। तो 1 मिनट के लिए इसको होल्ड पे रखो, ठीक है। फिर मैंने पिछले साल में और ठीक है। किसी एक और इंस्टीट्यूट के भी टीचर हैं, वो भी आईआईटीएन है, मेरा ही मतलब कलीग है, तो उससे भी मैंने पूछा तो बोले कि हाँ यार, ये जो बुक्स कराती हैं वो सही नहीं है, बट इसी तरीके से सॉल्व करने के लिए हम लोग को भी बोलना पड़ता है, क्योंकि आंसर की इसी के हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों है, तो आई क्लियर दिस, एक बार रुक जाओ। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा ना कि वैसे ही सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा करके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा मेमोराइज कर लेंगे, मतलब मेथड को। और किसी में डाउट है क्या? और किसी में वो आ रहा था, इशू आ रहा था? नो सर, सिर्फ इसी में था। तो बस 1 मिनट होल्ड करो। हाँ सर, वो एक क्वेश्चन का रिपीट हो गया था सॉल्यूशन, मतलब उस क्वेश्चन का नहीं हुआ था, यस सर, और एक रिपीट हो पिछले गया। क्वेश्चन का जस्ट रिपीट हो गया था। वो ऑनलाइन तुमने यस वो सर। क्वेश्चन देख लिया क्या एक बार? पर सेकंड क्वेश्चन में भी क्लैरिफाई नहीं किया है क्या है क्या नहीं है। सेकंड में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर ही मानेगा ना, डायरेक्शन को तो वो करना पड़ेगा तेरे को। ये आंसर होगा, इस दो नहीं होगा। रुक जाओ। एलन की शीट में इसी मेथड से दिया, हाँ मैं बोल रहा था ना, इसी में दिया था। बट वैसा क्यों करें यार, हमने पूरा प्रॉपर डिराइव किया हुआ है उसको। ठीक है, वो मुझे सही नहीं लगता है। बाकी उन्होंने अपनी थ्योरी को ना उस स्टैंडर्ड एग्जाम के सोल्यूशन के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया उन्होंने, बाकी ऐसा होता नहीं है। सर तो जेई के आंसर की बनेगा तो उसमें ऐसे ही रहेगा आंसर। उन्होंने जेई के आंसर की के हिसाब से उसको चेंज किया हुआ है, मतलब हमें अपना असली चीज को बदल करके उनके नकली चीज की तरफ जाना है। हाँ सर, तो मतलब जेई जब आंसर की बनाएगा अपने एग्जाम के लिए, मेन जेई के लिए, तो उसमें भी वो ऐसी इसी अप्रोच को अपनाएगा। हाँ, क्योंकि पहले भी ऐसे ही अपना चुका है वो, तो भरोसा कर नहीं सकते। देखो यार, मैं कुछ और निकाल दिया, अभी तो मैं ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा हूँ ना तो।
फिर ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्या कि बड़े चेंज के लिए डेल्टा आर को R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, तो उससे भी आ जाएगा वो वाला 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी वाला। बड़ा चेंज हो क्या छोटा हो यार, इंटीग्रेशन वाला मेथड तो हमेशा सही बैठना चाहिए। इतना डिफरेंस हाँ नहीं है सर सर वो आंसर भी। में, एक 800 में आंसर आ रहा है और एक इतने बड़े में आ रहा है, 1100 में आ रहा है। हम्म, ये स्क्रीन दिख रही है क्या तुम लोग को? ये दिख रही है? दिख रही है। सर दिख तो ये देखो, इस तरीके से लोग बताते हैं टेम्परेचर ऐसा होता है करके, ठीक है ना, और बोल देते हैं कि ये टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है करके, ठीक है। बट कुछ और बुक्स पढ़ोगे ना तो वो बोलेंगे कि ये 20 पे भी ले सकते हो, 0 पे भी ले सकते हो। वेयर आर इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस ऐसा लिखा होता है। तो हाँ सर, 3 बुक में चेक किया हूँ तो 2 में 0 था और एक में था 0 और 20। ऐसा लिखते हैं ना, वो कौन सी बुक में 0 20 लिख रखा है? कौन सी बुक में लिख रखा है, याद है क्या तेरे को? यस सर। कौन सी बुक में? सर उसमें लिखा हुआ है, क्या नाम है, CBSE कोई सी बुक है ना, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। एक हाँ, second। वो SL। देखो कुल मिला करके डी आर इज प्रोपोर्शनल टू आर हम लोग बोलते हैं, और डी आर इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा चेंज लाना उतना ही सरल रहेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस में चेंज लाना सरल रहेगा। तो हम लोग फिर इसको ऐसे लिखते हैं कि डी आर इक्वल टू अल्फा आर डेल्टा टी, है ना। ये अल्फा, ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, ये तो प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ पे ये अल्फा कांस्टेंट है। फिर हम लोग क्या करते हैं, डी आर बाई आर इक्वल टू, जो भी आर को पता नहीं करके हाँ अल्फा डी टी कर लेते हैं। फिर इंटीग्रेट करते हैं तो कोई आर वन से लेकर के आर टू तक करते हैं, कोई टी वन से लेकर के टी टू तक करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे लिए एल एन आर इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। फिर आर टू इक्वल टू आर वन टाइम्स ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी आता है। फिर इसको बोलते हैं आर वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी बाई 1 फैक्टोरियल प्लस अल्फा डेल्टा टी बाई 2 फैक्टोरियल, समझ रहे हो क्या, एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें कहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट किया कि टी वन जीरो है करके या फिर 300 केल्विन है करके, ऐसा तो कहीं पे नहीं बोला हमने, ठीक है ना। कहीं पे भी ये जरूरत नहीं आएगी कि जनरल और यूनिवर्सल है ना, हाँ ये वाली बात तो कुछ ये एजम्पशन तो लिया ही नहीं है अभी हाँ तक। वही तो, अल्फा इक्वल टू डी आर बाई आर डी टी ही बोलते हैं, और चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर राइज। तो
और अल्फा अगर का कुछ ग्राफ हुआ करता था टेम्परेचर के हिसाब से, अगर मान लो अल्फा खुद भी बदल सकता है ना टेम्परेचर के हिसाब से। इस समय पे हमने क्या कर रखा है यहाँ पे इंटीग्रेट करते समय, अल्फा को कांस्टेंट मान लिया है इस जगह पे, ठीक है। तो कांस्टेंट तो मानेंगे यार, अभी वाले क्वेश्चन में तो अल्फा की एक वैल्यू दे रखी है उन्होंने, तो कांस्टेंट मान रहे हैं तभी ऐसा इंटीग्रेशन हो सकता है, वरना अल्फा अगर खुद टी पे डिपेंड करता तो ऐसा इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। तो अभी जब उसने खुद एक वैल्यू दे रखी है तो हम मानेंगे कि हमारे पूरे टेम्परेचर रेंज में वो कांस्टेंट है करके, ठीक है। तो इसलिए इसमें सभी बातें करेक्ट है, ठीक है। अब एकदम पर्टिकुलरली मैं बोलूँ तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करूंगा जो मैंने आंसर तुम्हें दिया है, ठीक है। मतलब मैं अभी भी आंसर 800 ही टिक करके आता अगर मैं होता वहाँ पे, ठीक है। आप तो होते पर 800 नहीं था ना। हाँ तो ठीक है, 1100 ना। नहीं नहीं क्या, तो 800 है तो 1100 जबरदस्ती क्यों टिक करेंगे, छोड़ देंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। अब बाकी देखो, अब नहीं मिल रहा है ना, अब नहीं मिल रहा ऑप्शन में, तब उस तरीके से चले जाना, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके से जाओ, दिस इज द करेक्ट मेथड, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में ऐसा भी है, ऐसा नहीं कि ऐसा सोल्यूशन किसी बुक में नहीं है करके, ठीक है। दिस सोल्यूशन यू विल ऑल्सो, ये वाला सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा बहुत सारी बुक में, ये वाला, ठीक है। तो उन बुक्स के हिसाब से चलें जो परफेक्ट साइंस को अपना रहे हैं, तो करेक्ट है। तो फिलहाल मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँ इस मेथड से अपनाना, आंसर ना मिले तो फिर जो उसने जिस तरीके से कर रखा है उस तरीके से कर लेना, बाकी तुम्हारा जजमेंट है ये। तो अभी के लिए वो क्वेश्चन क्या क्या ऑप्शन थे यार, ऑप्शन 800 जैसा कुछ भी नहीं है ना, अगर ऑप्शन 800 जैसा कुछ नहीं है तो फिर बोनस तो नहीं होगा, क्योंकि 1100 तो है दूसरे मेथड से करने से आ रहा है, ठीक है। मार्क्स कटेंगे तो थोड़ा याद भी रहेगा कि अच्छा ऐसा हुआ था करके। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। सर ऐसे हर क्वेश्चन में भी ऐसे आंसर की बनाते हैं क्या? जस्ट रुकना ना, हाँ बोल अरिंदम, दोबारा बोल। सर ऐसे हर टाइप के क्वेश्चन में भी ऐसे ही आंसर की बनाते हैं क्या? नहीं यार, मतलब वो थोड़ा सा एम्बिगुअस है वो वाला टॉपिक, ठीक है। फिर से मैं समझा देता हूँ तुम्हें क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। तुम ट्राई करो कि इसी तरीके से आंसर निकालो, क्योंकि जो करेक्ट है वो तो करेक्ट है ही, ठीक है। अब यस इससे सर। मैच नहीं कर रहा है तो फिर आर नॉट को 0 डिग्री पे लेकर के 1 + अल्फा डेल्टा टी लगाने की कोशिश करो, जबकि निहायत गलत है, क्योंकि अल्फा डेल्टा टी खुद 1 के कंपेरेबल में है, तो बाकी टर्म्स को नेग्लेक्ट क्यों किया है, ठीक है। तो इतना कोई परफेक्ट थोड़ी है इंसान यार, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि तुम देखोगे इंस्टीट्यूट दूसरा आंसर की बनाते हैं, फिर जेई अपने लॉजिक से दूसरा आंसर की देता है, फिर जेई प्रिवेल करता है, क्योंकि जेई की बात मान सकते हो, वही एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया है, डजेंट मीन कि उन्होंने परफेक्ट सोल्यूशन दिया है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा इनहेरेंट एजम्पशन ले लेता है जेई, एग्जाम में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया होता है, ठीक है। बहुत कम ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि उसके चलते तुम्हारा सिलेक्शन रुक गया, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज तो मत मारो, ठीक है ना। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसको बना सकते हो, फालतू एक्सक्यूज होगा वो। ऐसे क्वेश्चन से डरो मत, ऐसे क्वेश्चन में परेशान मत, उसमें रिसर्च मत करो, जितना मैंने बोल दिया उतना फॉलो करो बस। फिर भी डाउट हो तो बताओ। नो सर, क्लियर है। तो वो एक और क्वेश्चन का लेकर के आ रहा है वो सोल्यूशन, मैंने बोला था लैपटॉप में मिल नहीं रहा है मेरे को। तो फिर नया वो चालू करें, कैपेसिटर में आगे बढ़ें उस क्वेश्चन को छोड़ करके। यस सर। और तुम इतना डिस्कशन किस क्वेश्चन पे कर रहे थे, बहुत सारे डिस्कशन पे ग्रुप है। सर वो एक और सेकंड क्वेश्चन सेकंड, उसमें। यस सर। वो तो छोटा ही सा था, ये वो वाला डिस्कशन ज्यादा मन ही खिंचाया था, यही वाला खिंचाया था। ये सर। इसमें आंसर नहीं आया तुम्हारा इसमें सर ये सी ही आया सर, क्या, सी आया। ई, सी सर। सी तो आंसर दिया तो है सी फिर। सर उसके साथ ए भी लग रहा था मेरे को। क्वेश्चन नंबर ए देख लेता हूँ मेरे को। मैग्नीट्यूड वाइज ये होगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज ये गलत हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात है तो फिर तुम्हें फील्ड पूछा है ना, तो पूरे तुम्हें डायरेक्शन तो मानना हाँ, वेक्टर मानेंगे ना। है।
इसमें मतलब कोई जीरो डाउट होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। इसमें तो जिस डायरेक्शन में बोला हुआ है उस डायरेक्शन में जाओ। ये सब तो एग्जामिनेशन दिलाने का फायदा है यार, ठीक है। इसमें आर्गू मत करो, करेक्ट आंसर दिया हुआ इसमें। मेरे फ्रेंड ने भी लास्ट टाइम इसी इसी क्वेश्चन पर, मैंने उसको फिर से कॉल किया था मैंने उसको कि यार इस क्वेश्चन में गलत ही दिया है ना, तो उसने बोला हाँ गलत दिया है बट इसी तरीके से आंसर निकालते हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट को उस साल भी बोला कि तुम आंसर तो इसी तरीके से निकालो, और जस्ट इनकेस ऑप्शन ना मैच करे तो इस तरीके से निकालना जिसमें इसको पहले तो प्रेफरेंस रखना कि 0 डिग्री मान करके सॉल्व करो, और 0 डिग्री मान करके सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा उसको पहले टिक करो अगर वो दिख जाता है, तो वरना इसको 20 डिग्री लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करो। ये कहाँ आंसर भेजा तुमने? उसका आंसर सी है, जो एसएचएम का क्वेश्चन था ना, वो 20th जो था। कौन सा सर, एम्पलीट्यूड वाला? हाँ हाँ हाँ, वो हाँ उसका सी आ रहा है। सी आंसर होगा, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन था, ये वाले का, ठीक है। इसका सी दे रखा है, सर इसका तो नहीं आ रहा है। ठीक है। एक बार सोल्यूशन मैं ग्रुप में डाल देता हूँ इसका, तुम सभी सॉल्यूशंस को देखना, फिर और कोई डाउट हो तो बताना, किसी और को डाउट हो तो बताओ यार, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। पहली बार सॉल्यूशंस को देख करके मत चला करो, सॉल्यूशंस में कुछ भी अनाप शनाप दिया होता है, मतलब मेथड ऑफ सॉल्विंग मैं बोल रहा हूँ। मेथड ऑफ सॉल्विंग तुम्हारा खुद का जेन्युइन होना चाहिए। पेपर बनाने के बाद तुम्हें खुद से ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन को फ्री एनवायरनमेंट में बनाने का, जैसे तुम्हारे घर में बना रहे हो। किसी को भी है डाउट तो पूछो एग्जाम पेपर से रिलेटेड, वरना मैं फिजिक्स को मान करके चल रहा हूँ कि वो डिस्कस हो गया। बिकॉज वी आर जस्ट लैगिंग बिहाइंड, तो हम लोग पूरा डिस्कशन फिलहाल नहीं कर रहे हैं। वेब ऑप्टिक्स में कहाँ तक पहुँच गए सर? बाकी सब्जेक्ट डाल रहा हूँ यार, आज डाल दूंगा। वेब ऑप्टिक्स में कहाँ तक हुए? सर तो यंग्स आईडीएस। डबल स्लिट खत्म। अच्छा, इससे पहले वो हाइजीन थ्योरी वगैरह पढ़ा रहे थे क्या? यस सर। हाँ हाइजेंस थ्योरी। चलो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। हीट वगैरह वगैरह वगैरह, यही टॉपिक को ना बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इसमें, रेजिस्टेंस के साथ वगैरह में, तो देखो क्या होता है। सब लोग वो डिस्कशन डिस्कशन नोट पे चले गए, नहीं होगा नहीं। सबसे पहले तो तुम ये बात को अप्रिशिएट करो कि दुनिया में चाहे कहीं पे भी अम, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वहाँ पे एनर्जी तो रहेगी, ठीक है। द एनर्जी विल बी देयर। तो अगर इसके बीच में हम लोग फाइनली कोई क्यू चार्ज स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनफैक्ट ना कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की होगी। मैग्नीट्यूड जानते होगे तुम, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसमें सिग्मा क्या होता था, क्यू बाई ए, ठीक है। तो इतना रहता था, इतना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। कैसे आ रहा है अगर पूछोगे तो बताऊंगा, वरना आई थिंक यू नो दिस। अब एक्चुअली में ये तो हम फाइनल वो देख रहे हैं ना,
फाइनल पिक्चर देख रहे हैं, जब ड्यूरिंग द चार्जिंग क्या रहा होगा, ड्यूरिंग द चार्जिंग कभी ना कभी इसमें कोई क्यू चार्ज रहा होगा, इंटरमीडिएट चार्ज, है ना। क्यू अभी पूरा कैपिटल क्यू नहीं बना हुआ है। मैक्सिमम चार्ज क्यू कितना होने वाला है तुम जानते हो, सीवी होने वाला है, बट अभी ये वाला क्यू सीवी के बराबर नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आधा ही चार्ज हुआ है, मान लो थोड़ा कम ही चार्ज हुआ है। तो उस समय तुम एडिशनल जब यहाँ पे डीक्यू भेजोगे उस समय पे, तो उस समय पे कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा होगा बैटरी के द्वारा। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी स्मॉल वर्क डन बाय बैटरी टू add dq charge to capacitor already having a charge q. is, अब देखो यहाँ पे हम लोग डी क्यू डी डब्ल्यू ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, डब्ल्यू क्यू इस टाइप की बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर समय बैटरी का एफर्ट अलग अलग है चार्ज करने के पीछे। ठीक है, जैसे शुरुआत में छोटा सा डीक्यू चार्ज डालना, जबकि जब एकदम ही जीरो चार्ज रहा हो कैपेसिटर में, उस समय काफ़ी सरल रहा होगा, क्योंकि उस समय रोकने वाला नहीं रहा होगा कैपेसिटर बहुत ज़्यादा। अभी तो रोक रहे हैं ना, एक पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव प्लेट है, तो अब दिक्कत हो रही होगी। जैसे जैसे फुल चार्ज की तरफ पहुँच रहे होंगे, तब एडिशनल कोई भी छोटा अमाउंट ऑफ डीक्यू डालना और भी मुसीबत भरा रहेगा, बिकॉज और हेवी रिपल्शन रहेगा। ठीक है, तो हर समय अलग अलग है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि किसी भी समय पे ये छोटा सा वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे कितना वोल्टेज है, उस समय का जो वोल्टेज है वी एट सम टाइम टी, वो उस समय का क्यू बाई सी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं तुम, ये इस वाले वी का नाम ना वी बैटरी रख देता हूँ, चलो वी बैटरी, वी बैटरी, यहाँ पे नाम है वी बैटरी, बट रजिस्ट कौन सा पोटेंशियल कर रहा है, या फिर रजिस्ट किस जगह के पोटेंशियल या फिर किस जगह के रेजिस्टेंस के चलते आ रहा है, वी ऑफ कैपेसिटर के चलते। तो कैपेसिटर के पास में कितना एक वोल्टेज का डिफरेंस रखा हुआ है ना, वहाँ पे ये वाली वी यूज़ कर रहे हैं ना, ये वाला वी, तो वो वाले वी का वैल्यू कितना है, कितना है ना। अब कुछ लोग फिर से वही बोलेंगे, सर यहाँ पे अगर जीरो नाम रखो तो यहाँ पे नाम वी बैटरी रखना चाहिए, वी बैटरी, फिर यहाँ पे जीरो नाम रखो तो यहाँ पे वी बैटरी नाम रखना चाहिए। यही डाउट रहेगा स्टूडेंट लोग को। ठीक है, वो बोलेंगे फिर ये वाले वी बैटरी के बराबर क्यों नहीं ले रहे हो आप ये वाला वी को, तो मैं बोलूँगा ये कंप्लीट पिक्चर नहीं जो तुम अभी देख रहे हो। ठीक है, दुनिया का चाहे कैसा भी कैपेसिटर रहे, वहाँ कोई ना कोई रेजिस्टेंस रहेगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल बात है, ये रियल बात है असली में। ठीक है, तो ये वी बैटरी उसके अक्रॉस अपीयर हो रही है, ये बात जरूरी नहीं है। हाँ, जब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी कंप्लीटली, ठीक है, तब रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई आयर ड्रॉप नहीं आएगा। तो जितना वी बैटरी यहाँ पे अपीयर हो रहा होगा, उतना ही यहाँ पे अपीयर हो रहा होगा। अभी तो तुम्हें सिंपल सिंपल सर्किट बनाने के लिए कहीं पे रेजिस्टेंस बना करके दिखाया नहीं जा रहा है, बट अभी तक के हर क्वेश्चन में रेजिस्टेंस है। अब तुम खुद लॉजिकली सोच सकते हो कि क्यों नहीं बना करके दिखाया जा रहा जब है, क्योंकि हम लोग ना स्टडी स्टेट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तो इस वाले डेरिवेशन में स्टडी स्टेट को नहीं पढ़ रहे हैं, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हम लोग स्टडी स्टेट को पढ़ रहे हैं अभी तक। और जब स्टडी स्टेट आ ही गया है, तो करंट फ्लो होना बंद हो ही गया है, तो रेजिस्टेंसेस का कोई काम नहीं है, क्योंकि आई आर वाला ड्रॉप उनके अक्रॉस कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स अप द थिंग। ठीक है ना, फिर भी डाउट हो तो बोलो, मैं दोबारा बता सकता हूँ। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू का और इसका, इधर डब्ल्यू आ जाएगा और उधर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, मतलब क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई टू,
और चार्ज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक। मतलब पहले तो बिल्कुल चार्ज नहीं था, फिर ये आ गया क्यू स्क्वायर बाई टू सी। दिस यू हैव टू रिमेंबर वेरी मच, ठीक है। और जब क्यू को सी भी ले लोगे तो देखो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू सी हो जाएगा, जिससे हाफ सी वी स्क्वायर आ जा रहा है। तो ये फॉर्म भी याद रखना है। और जब देख रहे हो ना, एक बार क्यू को रिप्लेस किया हमने, तो एक बार नीचे वाले सी को रिप्लेस कर लेते हैं। मतलब क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर रहने देते हैं, टू को टू रहने देते हैं, और सी को क्यू बाई वी रहने देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, क्यू वी बाई टू, हाफ क्यू वी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीन फॉर्म तुम्हें याद रखना है। ये फॉर्म फिलहाल तुम ये दोनों फॉर्म को एकदम टिप ऑफ द टंग पे रखो। हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर बहुत बार बोल लो, ठीक। क्यू स्क्वायर बाई टू से, क्यू स्क्वायर बाई टू से बहुत बार बोल लो, ठीक है। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू आई स्क्वायर आर जो हम लोग बोला करते थे, और वी स्क्वायर बाई आर, दो फॉर्मूले याद रखना पड़ता था ना, तीन फॉर्मूले वहाँ पे भी होते थे। ऐसे ही एनालॉजी है, बाकी फॉर्मूला तो अलग है। खुशी, निकिता और शाश्वत समझ गए क्या? क्योंकि मैं बहुत रफ तरीके से समझाया हूँ, सारी बात बता दी, समझने वाला समझ गया होगा, बाकी फिर नॉट तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है चलो फिर, है ना। तो ये एनर्जी कहाँ पे है, कोई बोलेगा कहाँ है ये एनर्जी, तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर एवर इट इज एंड इन वॉट एवर फॉर्म इट इज, है ना। मतलब तुम्हें किसी भी चीज के चलते मिल रहा हो, वहां पे एनर्जी स्टोर्ड है। अगर यकीन नहीं आता तो यहाँ पे एक चार्ज रख के देख लो, उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड, है ना। अगर मैं इसी में पूछूं कि वर्क डन बाय बैटरी क्या है करके, अच्छा उसको एनर्जी कौन दिया कैपेसिटर को, कैपेसिटर में तो पहले कुछ भी नहीं था, तुमने तो बस एक बटन बस बंद किया है, तो तुम तो एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो बैटरी नहीं दिया होगा। और मैंने तुम्हें पहले बताया है क्या कि वर्क डन बाय बैटरी कैसे देखना है, क्यू इंटू क्यू पासिंग, है ना, क्यू कितना पास हो रहा है उसके थ्रू, इंटू वी ऑफ बैटरी, ये वर्क डन बाय बैटरी होगा हमेशा, मैंने पहले भी बताया होगा तुम्हें, ठीक है। इनफैक्ट पोटेंशियल ऑफ बैटरी डिफाइन ही ऐसे होता है। पोटेंशियल ऑफ बैटरी कैसे डिफाइन होता है कि कितना वर्क डन करना पड़ रहा है बैटरी को इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, यानी कि पर यूनिट चार्ज, इन पासिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ द बैटरी टू अनदर एंड, ठीक है। तो कितना क्यू पास होगा जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो क्यू क्यू हो जाएगा इंटू वी बैटरी, ठीक है, वी बैटरी। और तुमने अभी अभी ये देख रखा है कि एनर्जी स्टोर्ड कितना है, क्यू वी बाई टू देख रहे हो। समझो जब जब फुल चार्ज हो चुका है, जब फुल चार्ज हो चुका है, तब तब ये वाली वी कितनी हो जाएगी, जब फुल चार्ज हो चुका है तो वी बैटरी बन जाएगी। फुल चार्ज होने पे कितना उसके अक्रॉस पोटेंशियल अपीयर हो रहा होगा, वी बैटरी कितनी हो रही होगी, ठीक है। मुझे लगता है तुम पूरा कंफ्यूज हो गए, ये वाला वी कौन सा है, ये वाला वी कौन सा है। यही वी आगे जाकर के जब बड़ा हो गया तो कैपिटल, सॉरी, तब वही वी ये बन गया आगे जाकर के, जब फुल स्टेडी स्टेट आ गया। तो हर समय पे ये वी बैटरी नहीं था, बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो अब ये बताओ बैटरी ने कितना काम किया है, बैटरी से पूछे तो बोलेगा मैंने क्यू वी काम किया है ना। अब इसका नाम पूरा वी रख दें, वी सर बैटरी। हाँ बोल। सर एक डाउट है सर, जब मतलब स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा तो करंट तो जीरो हो जाएगा ना, हाँ। मतलब हम्म। टेंडिंग टू, सर तो क्यू पासिंग जो है पासिंग वो मतलब, पासिंग हर मतलब कितना सेकंड पास, पास हो रहा होगा ना। नहीं नहीं पासिंग नहीं, पास लिख लो चलो तुम, क्यू पास लिख लो, हाँ सर ठीक है। क्यू पास जितना निकल गया है, वर्क डन क्यूमुलेटिव वर्क है ना, अभी तक कितना काम कर लिया, तो कितना चार्ज पास हो गया ये बता दो तुम।
ठीक है, पासिंग मतलब इंस्टेंटेनियस नहीं था, जो पास होने वाला चार्ज है उसके हिसाब से मैं बोल रहा था। ठीक है, नाउ बैटरी ने काम किया क्यूवी और एनर्जी स्टोर कितनी हुई है QV/2, तो बाकी एनर्जी कहाँ चली गई? रजिस्टर। है ना, एग्जैक्टली तो समझ लो जो रिमेनिंग QV/2 है, जो रिमेनिंग QV/2 है, ठीक है ना, तुम्हारा नॉमेनक्लेचर में सुधारने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए ये वाले v को स्मॉल v लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट के लिए स्मॉल v। तो ये वाला था उस इंस्टेंटेनियस का, तो स्मॉल v था, है ना। अब v बैटरी, v कैपिटल V जो मैं बोल रहा हूँ सब इसकी बात है, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग है ये लॉस्ट एज हीट है, लॉस्ट एज हीट। तो देख पा रहे हो ना, अगर रजिस्टर नहीं होता तो कैसे लॉस होता है हीट में, बताओ तुम। चार्जिंग होते समय अगर रजिस्टर नहीं होता तो I2R आता ही नहीं, तो हीट कैसे लॉस होता है? इसका मतलब यही है ना कि रजिस्टर तो है हर समय, तुम्हें बस दिख नहीं रहा है वो। ठीक है, दिस इज देयर। चलो अब इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो देखते हैं। ऐसे एक बच्चे वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड। डिस्कनेक्ट होकर के दोबारा कनेक्ट होना है।